नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज के राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और आंदोलनों के दर्शन से जो कुछ समझ में आया कि व्यक्ति या संगठन या समाज जिस बात को लेकर के आगे बढ़ रहा हो, उसको सफलता भी मिल रही हो, उसको उसका परिवार समाज सहयोग भी कर रहा हो, सैद्धांतिक बातों की बात मान करके वो आपको ताकत भी दे रहा हो, और आप जो सिद्धांत उनके सामने रखते हैं उन सिद्धांतों के खिलाफ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए उस सहयोगी समूह, चिंतक सलाहकारों का उपेक्षा करेंगे तो आपको देर सवेर हानि ही होगी। वैसे क्योंकि जीवन है, कई बार आप सिद्धांत बनाते हैं, जीवन दर्शन का एक प्रारूप तैयार करते हैं, लेकिन किसी परिस्थितिवश आपके उन सिद्धांतों में कुछ इतर करना पड़े तो आप उस पर गर्व ना करें, पश्चाताप भी करें, सच को मन से स्वीकार करें और उस समय को निकल जाने के बाद पुनः अपने सिद्धांतों पर आ जाएं। अन्यथा जैसा आज राजनीतिक दर्शन में हो रहा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जानते समझते सब हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं या उतना चिंतन नहीं करते हैं। जैसे एक हमारे विद्वान, दलित विद्वान डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही चिंतक विद्वान थे, नफरती नहीं थे। उन्होंने दुखी होकर हिंदू संस्कृति से ये तो कहा था कि मैं इसमें पैदा तो अपनी मर्जी से नहीं हुआ हूँ, कुदरत की देन थी, लेकिन मैं इस सिद्धांत पर, इस संस्कृति में मरना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कितने व्यतीत हुए होंगे ये जो आज नकली हिंदुत्व की जो बात करने वाले लोग हैं और जिसके कारण ये आज सत्ता में हैं। लेकिन इनका एक विस्पष्ट विज़न है, खोखले हिंदुत्व को लेकर के ये सत्ता के नज़दीक हैं और सत्ता चला रहे हैं, तानाशाह हैं। तो इनका स्पष्ट विज़न है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं तो इनका कंसेप्ट क्लियर है। अब उसमें नफ़रत, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिकता के भाव बढ़ा रहे हैं। उसे ये समझ लीजिए कि जैसे देश की आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिन्ना ने अपने विचारधारा को आगे बढ़ाया और हमारे ही जो तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग हैं उन्होंने उनके सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो वो आज हम देख रहे हैं कि उनकी बढ़ोतरी को एक राष्ट्र का निर्माण करा दिया। आगे भविष्य में अगर हिंदुत्व ऐसे ही चलता रहा तो जो मुस्लिम आस्था के धार्मिक या राजनीतिक ठेकेदार हैं वो आज हर जगह भाजपा के नाम तो भाजपा खिलाफ है, लेकिन वो भाजपा को ताकत देने के लिए, अपने समूह को, अपनी आस्था को अपने इर्द गिर्द संगठित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है इस नकली हिंदुत्व के नाम से ये 2 योजना, 3 योजना, 4 योजना देश और प्रदेशों में शासन कर लें, लेकिन भविष्य में जिस समाज का उस समय या उस आस्था ने एक देश का निर्माण किया था, भविष्य में आप एक ऐसे देश का निर्माण करने की नींव रख रहे हैं। ये ध्यान रख लेना। भविष्य का मैं अगर ऐसे ही चलता रहा, नकली हिंदुत्व में लोग लगे रहे तो शायद ऐसा ही हो। और अब अम्बेडकर की बात को आपने ध्यान रखा तो शायद चिंतक लोग समझ लेंगे। तो उनकी बात को उन्होंने सभ्यता से मान्यता अपनी मर्यादा में रख करके अपने वर्ग को उठाने का प्रयास किया, बहुत कुछ करा भी, लेकिन इतना ज़्यादा सफलता नहीं मिली राजनीतिक रूप से। कांशीराम जी ने भी कोशिश करी, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, अपना कभी चुनाव भी नहीं जीत पाए, संसद या किसी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए। लेकिन उन्हीं की एक नेत्री मायावती जी ने सबकी नब्ज़ देख करके कहा कि ये खाली बातों से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ स्वाभिमान जनाने के लिए कड़वा बोलना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला था, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जुत्ते चार। उससे जब उनके उपेक्षित, हजारों साल से उपेक्षित समाज ने देखा कि हमारे समाज से कोई एक ऐसी नेत्री उठी है जो इस
प्रभुत्व वाले वर्ग को खुलेआम चेतावनी दे रही है। तब उन्होंने कहा एक वोट एक नोट, क्योंकि मैं धन नहीं है, मैं आपकी आवाज़ बनूंगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, उसकी आवाज़ को लोगों ने आवाज़ दी। और जो तथाकथित लोग हैं, बुद्धिजीवी या हुकूमत की औलादें, वे उसके इर्द गिर्द लग गई और 5 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। लेकिन वो जैसे ही हुकूमत की औलादें और बुद्धिजीवी वर्ग उनके साथ लगा, वैसे ही अपने सिद्धांत को छोड़ दिया और उनकी सलाह पर उन्होंने धन कमाने को प्रथम समझा। वे भूल गई कि जिसको तुमने कहा था एक नोट एक वोट, उन्होंने उसको उनको ताकत दी, उसके उनके त्याग को, उनकी भावनाओं को, उनके एक अपेक्षा से खरी ना उतर के आज पिंजरे की तोता बन गई। ऐसे एक दूसरा वर्ग और भी है जो चौधरी चरण सिंह की आस्था को मानते हुए किसान वर्ग के नाम पर समाजवादी के सिद्धांत पर चलने की बात करने वालों ने भी प्रदेश का नेतृत्व किया है, राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल रखा है। वो भी अपने सिद्धांत पे भूल गए और वे अपने ज़िले के इर्द गिर्द के विकास करना, जातिगत विकास करना, एक वर्ग एक आस्था को बढ़ावा देना, विकास उनका कुछ न कुछ चंद लोगों का उनका विकास हुआ, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि वे आम आदमी भी जब उनको देखता है कि राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतें हैं, इनसे बचो। उस अवस्था का वो आवरण अभी भी लोगों के दिमाग में से निकल नहीं रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये किसान वर्ग के समाजवादी के नाम पर, वो दलित वर्ग को उत्थान के नाम पर सिद्धांत भूल गए और आज पंगु बने हुए दहाड़ करके बोल नहीं रहे हैं। तात्पर्य मेरा यही है कि व्यक्ति अगर कुछ सिद्धांत बनाए, उनमें कुछ ऊंच नीच करनी पड़ जाए तो आप करिए, उससे पश्चाताप करिए, गर्व ना करिए, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर रहिए। आप उस मूल सिद्धांतों को भूल गए, उससे हुआ ये कि आज आप उपेक्षित तो हैं, आपका जातिगत वर्ग भी और जो आपके समर्थक लोग भी थे वे भी आज उपेक्षित हैं और आप भी पंगु बने हुए हैं। इस बीच में ये मैंने इसलिए बताया कि आप समझ लीजिए कि सिद्धांत ना होना कितना गलत है। जिन बातों को आप कह रहे हो उन पर अड़ी उतरिए। सम्मान का भूखा व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इस दौरान मैं कुछ बोल देता हूँ अपने उन लोगों को जो संख्या बल में भी कम है इस देश में, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अन्य से मजबूत है। तभी उस आस्था या उस वर्ग के मानने वाले लोग आज सरकार के सामने दहाड़ रहे हैं। इतना कहने के बाद मुझे बोलते हैं कि आप रास्ता भटक गए हैं। हम बोलते हैं भैया हम भटके नहीं हैं, हम सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। अपने उन लोगों को जो खोए हुए सिद्धांतों को, खोए हुए गौरव को, पुरखों के याद नहीं कर रहे हैं, उन्हें याद करें। और समाज भी ये देख ले कि ये राष्ट्र के हुक्मरानों की अनीतियों का विरोध करने के लिए आगे आ जाते हैं, तो इन्हें ताकत दें, इनको बढ़ावा दें। उसमें आप इन्हें दकियानुसी विचारों से ना सोचें। कभी मैंने जातिगत, क्षेत्रगत या धार्मिक राजनीति करने का या विचारों का कभी बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन सच को सच कहना, अगर किसी को लगता है कि ये बढ़ावा है तो ये आपका नज़रिया है, लेकिन हम टोटल राजनीतिक नहीं हैं। हम सैद्धांतिक, समतावादी, मानवतावादी और राष्ट्रवादी लोग हैं। इसलिए मैं इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही था कि आप जिस भी बात पर अपने आप को आगे ले जा रहे हैं और जिन बातों पर, जिन सिद्धांतों पर आपको ताकत मिली है, उनको मत भूलिए। ये हुक्मरानों की औलादें और बुद्धिजीवियों का घमंड करने वाले लोग, जब इनकी बहुतात आपके सलाहकारों में बन जाती है तो आपको उसके सैद्धांतिक बना देते हैं, क्योंकि इन्हें तो सत्ता के नज़दीक, हुक्मरानों के नज़दीक रहने की लत है। कोई सिद्धांत नहीं है, अवसरवादी है। तो इन्हीं शब्दों को, मेरी बात पर ध्यान देना और मेरे भाव को समझना। राष्ट्र के निर्माण के लिए, मानवता के निर्माण के लिए, समता के भाव के लिए कार्य करें। नमस्कार।